तो आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतता तथा अवकलनीयता। तो आइए आज हम लोग पढ़ते सांतता और अवकलनीयता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अब कंटिन्यूटी होता क्या और सांतत्य है क्या। अब ये देखते कंटिन्यूटी आपका एग्जाम में आपका 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है। कभी आपका 2 मार्क्स में पूछता है तो कभी आपका 5 मार्क्स में। तो कंटिन्यूटी आपका टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और समझ लेते तो आपका सारे कंटिन्यूटी क्वेश्चन आप समाप्त कर पाएंगे, बहुत इजी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट। अब कंटिन्यूटी किसका फाइंड करेंगे, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे जो 12th क्लास में है वो 12th क्लास में एक बिंदु पर फलन की संतता दिखाना है। एक बिंदु पर फलन की संतता, यहाँ पे क्या दिखाना, एक बिंदु पर फलन की संतता। इसमें हम लोग को कहेगा 12th के क्लास में कंटिन्यूटी में एक बिंदु पर फलन की संतता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर fx एक फलन है। मान लेते हैं दिया हुआ है y बराबर fx एक फलन है और दिया हुआ बिंदु x बराबर a है। फंक्शन दिया हुआ और बिंदु दिया हुआ, तब संतता की चेक करना या फंक्शन संतत है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे संतता दो तरीके से दिखा सकते। पहला तो फंक्शन की गिवन हो और बिंदु गिवन है, तो दूसरा पहला तरीका या तो आप ग्राफ बना दीजिए उस फंक्शन का, आप ग्राफ बना दीजिए। अगर वो ग्राफ लगातार हो, किसी भी पॉइंट पे टूटा हुआ नहीं हो, जैसे में मान लेते हैं कोई फंक्शन का, ऐसे आपका एक फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। एक फंक्शन लगातार है कंटिन्यूअस और x बराबर 1, ये 2 और ये 3 है। तो x बराबर मान लेते हैं 2 पे चेक करना संतत है कि नहीं। तो 2 से एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे ऐसे। तो यहाँ से खींच के देखे तो ये जो बिंदु है, ये जो यहाँ पे ग्राफ को कट किया और ये ग्राफ जो कट कर रहा है, ये देखेंगे इस बिंदु पे ये ग्राफ टूटा हुआ है या नहीं। तो अगर टूटा हुआ नहीं है तो कह देंगे ये बिंदु पर यह फंक्शन का जो ग्राफ है, ये मान लेते ये फंक्शन किसका ग्राफ है, एफएक्स फंक्शन का। तो ये जो एफएक्स फंक्शन का ग्राफ क्या है, इस बिंदु पे कंटिन्यूअस है। बिंदु 2 पे, अगर बिंदु 3 पे चेक करना हो तो 3 से एक ऐसा लाइन खींचेंगे और देखेंगे 3 पे टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ, लगातार है। तो 3 पर भी क्या है, संतत है। ये तो ग्राफ मेथड से हम लोग देख लिए कंटिन्यूटी चेक करने का, कि हम लोग कोई ग्राफ बना देंगे और अगर वह ग्राफ लगातार हो, किसी प्रकार का भी ग्राफ हो, वो लगातार हो तो क्या कहलाता, कंटिन्यूअस। क्या कहलाता, कंटिन्यूअस, मतलब संतता, सांतत्य कहलाता। दूसरा तरीका क्या, फंक्शन दिया हुआ है और बिंदु दिया हुआ, तो चेक करने के लिए वहां पे क्या कह लेंगे, एक साइन स्कीम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, साइन स्कीम। माइनस इन्फिनाइट, इधर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट। दिया हुआ है y बराबर fx और बिंदु दिया हुआ x बराबर a पर। फंक्शन दिया हुआ और बिंदु दिया हुआ, कह रहा है x बराबर a पर चेक कीजिए संतत है या असंतत। तो उसके लिए हम लोग एक साइन स्कीम बना लेंगे, चिन्ह परिपाटी। किस पे चेक करना, ए पे चेक करना, तो ए लिख लेंगे।
और ये जो बिंदु ये लिख दिए और ये साइन स्कीम को कै पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। इस पार्ट को बोलेंगे RHL और इस पार्ट को बोलेंगे LHL। मतलब LHL साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिमिट का। राइट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिमिट का यूज करेंगे। किसका? लिमिट का। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये राइट हैंड। फिर से रिपीट, y बराबर fx फंक्शन दिया हुआ हो और बिंदु दिया हुआ हो, तब चेक करना हो किसी बिंदु की कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे एक साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। किस बिंदु पे चेक करना? ए पे, ए लिख दिए। और यहाँ ए क्या होगा? वैल्यू ए से बड़ा होगा। इधर का वैल्यू क्या होगा? ए से छोटा होगा, ए से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ए जो यहाँ पर इसको लिख देंगे ऐसे, x लेस देन ए, मतलब ए से छोटा हुआ, क्योंकि इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हो गया ए लेस देन और ए ग्रेटर देन। ये बिंदु ए पे चेक करना, तो x अप्रोच टू ए और यहाँ भी लिख देंगे x अप्रोच टू ए। क्यों? क्योंकि बिंदु ए पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी जाके चेक करेंगे ए पास और राइट साइड से भी आके चेक करेंगे बिंदु ए के पास। और हो गया। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, इधर का वैल्यू अगर चेक करना है तो पुट करना पड़ेगा x बराबर a माइनस में h। अगर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू चेक करना है तो हम लोगों को पुट करना पड़ता x बराबर a प्लस में h। ऐसा क्यों सर? अगर हमें इस साइड का वैल्यू चेक करना तो a से ना कुछ तो, ये यहाँ पर है, a से कुछ तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा बढ़ेंगे तभी ना चेक कर पाएंगे कि इधर का वैल्यू, और इधर भी थोड़ा सा कम आएंगे तभी ना चेक कर पाएंगे और इधर का वैल्यू। तो उसके लिए क्या ले लेते हैं? a माइनस h, और उधर उसके लिए क्या लेते हैं? a प्लस h। यहाँ पे बता दे, जहां h बहुत बहुत छोटा धनात्मक मान है। h क्या है? बहुत छोटा धनात्मक मान। बहुत छोटा मतलब 0.000001, इतना समथिंग है, इससे भी छोटा है। तो ए आपका इतना वैल्यू, तो ए ना के बराबर ही है h का वैल्यू, लेकिन है, तो h का वैल्यू ए हो गया। अगर यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और fx का वैल्यू, ये जो fa लिख लेते, fa का वैल्यू, अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कह देंगे यह जो y बराबर fx फंक्शन हो क्या है? संतत है। y बराबर fx क्या है? संतत। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ही लिखते हैं क्या? लिमिट x डेंस टू a। किस पे चेक कर रहे हैं? a पे चेक कर रहे हैं, तो a fx। और राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x डेंस टू a और fx, और fx के तो fa ही रहेगा। अगर इस तीनों का वैल्यू बराबर आ गया तो कह देंगे fx क्या है? संतत फलन है। संतत फलन है किस पे? x बराबर a पर। अगर तीनों वैल्यू बराबर आया तो कह देंगे fx संतत फलन। यह फंक्शन संतत है किस पे? x बराबर a पे। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल, तो ये सारे कंडीशन हम लोग को समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एक्सरसाइज 5.1 का करा, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। तो कितना बिंदु पे चेक करने के लिए करा? 3 बिंदु पे चेक करने के लिए करा फंक्शन संतत है या नहीं। तो ये पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ फंक्शन, fx बराबर 5x माइनस 3 दिया हुआ, और इस फंक्शन पे चेक करना किस बिंदु पे? पहले चेक कर लीजिए 0 पर।
तो जीरो पे चेक करना, तो जीरो पे चेक करना तो साइन स्कीम बना लीजिए। किसी भी फंक्शन को किसी भी बिंदु पे चेक करना हो, पहले साइन स्कीम बन गया। किस बिंदु पे चेक करना, जीरो पे, तो जीरो लिख दिए। तो ये आपका इसको बोलेंगे RHL, इधर बोलेंगे LHL, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे x ग्रेटर दैन जीरो, जीरो से बड़ा इधर का वैल्यू होगा। इधर बोलेंगे x लेस दैन जीरो, जीरो से छोटा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आना चाहिए। यहाँ तक तो थ्योरम वाला बात किए। और यहाँ x अप्रोच टू जीरो और x अप्रोच टू जीरो, ये ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। इतना ही है, पहले इतना ही समझे। तो अब हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर इस साइड का मान ज्ञात करना हो तो लिमिट यूज करेंगे। किस बिंदु पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है। किसका चेक करना है, तो फंक्शन, इस फंक्शन का चेक करना है, तो माइनस लगा देते हैं। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो और fx और क्या दिया हुआ 5x माइनस में 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 5 इंटू जीरो माइनस 3, तो 5 गुना जीरो, जीरो माइनस 3 माइनस में 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर ए साइड का वैल्यू ज्ञात करना राइट हैंड लिमिट का तो क्या यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। किस बिंदु पर चेक करना, जीरो पे चेक करना। किसका चेक करना, तो fx का चेक करना। अब बोलेंगे सर प्लस क्यों लगाते हैं, तो राइट साइड है ना तो प्लस लगाएंगे, लेफ्ट साइड हो ना तो माइनस लगाएंगे। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो fx के लिए कौन सा समीकरण, ए वाला है, तो रख लीजिए 5x माइनस 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू जीरो माइनस में 3। अब यहाँ भी जीरो हो गया, जीरो गुना समथिंग माइनस में 3, राइट हैंड लिमिट ज्ञात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक जीरो निकालेंगे, x बराबर जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और fx भी निकालना पड़ेगा ना। तो x के जगह पे क्या जीरो, तो fx 3 वैल्यू निकालना था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना था, राइट हैंड लिमिट निकालना था, और क्या निकालना, fx। तो x के जगह पे जीरो, x के जगह पे जीरो रख दीजिए इसमें। तो 5 इंटू जीरो माइनस में 3, तो ये जीरो माइनस 3 क्या मिल गया, माइनस में 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, fx, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx, तीनों का वैल्यू क्या आया, -3 -3 -3 बराबर आया। तो जब तीनों का वैल्यू बराबर आ गया तो कह देंगे क्या है, fx संतत फलन है, कंटिन्यूअस है, x बराबर किस पे, जीरो पर। ये हो गया चेक। अब कह रहा है जीरो पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस। आपकी किस पे चेक करेंगे, x बराबर -3 पे, तो 3 पे भी चेक करना तो फिर काम वही करेंगे। अब क्या करेंगे, 3 पे चेक करना है तो समझिए 3 पे जब चेक करना तो यहाँ पे फिर से इसको मिटाते हैं। तो 3 पे चेक करना तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3 पे, तब फिर से क्या बनाएंगे, साइन स्कीम, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -3 पे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन -3, x लेस देन -3। यहाँ तक तो सबका ठीक है, पहले वाला बात कर दिए। और x अप्रोच टू -3 और x अप्रोच टू -3। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, लिमिट का। तो लिमिट एक किसका निकालना, तो -3 का निकालना। किस फंक्शन पे, तो fx फंक्शन पे। अब हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3, तो fx के लिए कौन सा समीकरण, ये वाला है, तो 5x माइनस में 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू -3 माइनस में 3, तो 5 तिया
15, तो 5×15, तो यहाँ हो जाएगा -15 -3 माइनस में 18। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे, -3 और fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3। fx के लिए कौन सा समीकरण, ए वाला, तो 5x -3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 5 -3 5×15, अब -3 तो माइनस में 18। अब हम लोग निकाल लीजिए f में 3, तो x बराबर क्या रख दीजिए, -3, तो इसमें ही रखेंगे, तो 5 गुना -3 और माइनस में 3, तो 5×15 -3 माइनस में 18। तो तीनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। लेफ्ट हैंड लिमिट आया, बराबर में राइट हैंड लिमिट आया, बराबर में fx, तीनों का वैल्यू बराबर आया। तो कह दीजिए fx क्या है, संतत फलन है, किस पे, x बराबर -3 पे, हो गया। तो 3 पर भी क्या हो गया, संतत। तब 5 पे आप लोग खुद कर लेंगे चेक। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, करा x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² माइनस 1 के सांतत की जांच कीजिए। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ fx बराबर 2x² माइनस 1 और x बराबर 3 पर एक करा चेक कीजिए संतत है या नहीं। तो 3 पे चेक करना, तो साइन स्कीम बना लेंगे, -∞ +∞। अब बोलेंगे साइन स्कीम बनाना जरूरी है सर, नहीं बनाना जरूरी, लेकिन जब आगे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए साइन स्कीम अगर यहाँ से बनाने के लिए सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहां डायरेक्ट बना पाएंगे। तो कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन आगे जैसे बढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़का लोग को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा इक्वेशन पुट करे, कौन सा इक्वेशन पुट नहीं करे, इसलिए साइन स्कीम यहाँ पे अच्छे से समझ लें। तो -∞ किस पे चेक करना है, तो 3 पे चेक करना है। इधर हो गया राइट हैंड लिमिट, इधर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 3 x लेस देन 3, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे x अप्रोच टू 3 x अप्रोच टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिमिट का। x टेंड्स टू 3 यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं फंक्शन का, लिमिट x टेंड्स टू 3। fx बराबर कौन सा समीकरण रखेंगे, fx बराबर यही दिया हुआ है ना, तो 2x² माइनस 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 2 गुना 3² माइनस 1, 3 3 9, 9 दूनी 18 में गया तो 17 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। तो fx के लिए कौन सा समीकरण, fx के लिए तो यही है ना, तो 2x² माइनस 1। अब लिमिट को पुट कर, 2 गुना 3² माइनस 1, 3 3 9, 9 दूनी 18 में घट गया तो 17। अब हम लोग fx का वैल्यू निकालेंगे 3, तो इस साइड का वैल्यू निकल गया, इस साइड का वैल्यू निकल गया। आप किसका निकालेंगे, 3 पर, तो 3 पे चेक करने के लिए डायरेक्ट चेक कर लेंगे, तो 2 गुना 3² और माइनस में 1, 9 3 27, 3 3 9, 9 दूनी 18 में घट गया तो 17। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आ गया, fx, तीनों का वैल्यू क्या आया, इक्वल आ गया, तो कह देंगे सांतत है। x बराबर 3 पर fx फलन क्या है, फलन सांतत है, सांतत है, हो गया आंसर। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या करा, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। एक फंक्शन दिया हुआ और करा संतता की चेक कीजिए यह फंक्शन संतत है या नहीं। तो संतत है या नहीं, तो यहाँ पे क्या ना, ए बराबर दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस में 5, तो एक्स बराबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स माइनस 5, और यहाँ कोई भी बिंदु नहीं दिया कि किस बिंदु पे चेक करके दिखाइए संतत है नहीं। जब फंक्शन दे और कह दे बिंदु चेक कीजिए संतत है या नहीं बिना बिंदु बताए हुए, तो केवल फंक्शन दिया हुआ हो बिंदु नहीं दिया हो, इसका मतलब कि सभी बिंदु पर चेक करना संतत है या नहीं। सभी बिंदु मतलब सर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आ गया, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट पूरा रियल नंबर, किस पे, पूरा वास्तविक संख्या पे चेक करना फंक्शन संतत, ये वाला संतत है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए 2 तरीका, फर्स्ट तरीका या तो आप ग्राफ बना दीजिए, या दूसरा तरीका डायरेक्ट पॉइंट को समझा दीजिए कि यह फंक्शन ऐसा है इस कारण ऐसा फंक्शन ऐसा संतत होता है। तो पहला तरीका ग्राफ बना के भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका अगर हम लोग को ग्राफ खींचने आता है तो ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ कैसे खींचते हैं तो एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी पॉइंट से समझाएंगे। एफ एक्स बराबर क्या समझिए, बाई एक्स माइनस में यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो इसका ग्राफ बनाना जस्ट से टेबल बना दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 तो बाई बराबर -5, अब की बाई बराबर 0 तो एक्स बराबर 5, ये आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक्स डैश ए बाई डैश, एक्स 0 तो बाई -5, यहाँ पे मान लीजिए एक्स 5 तो बाई 0, यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। ये दोनों को मिलाएं तो इसको आगे तक मिला दीजिए, इसको भी आगे तक मिला दीजिए। तो इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, एफ एक्स का ग्राफ बन गया एक्स बराबर -5। तो ये फंक्शन, ये दोनों बिंदु यहाँ पर 5 0 है और ये आपका -0 -5, कि ये दोनों बिंदु को मिलाएं और साथ में आगे तक खींच दिए। तो ये आपका किसका, इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ देखिए किसी पॉइंट पे टूट रहा है, आगे बढ़ता ही जाएगा ग्राफ, आगे क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, किसी पॉइंट पे टूटेगा नहीं। मतलब इस तरीके से किसी भी पॉइंट पे ग्राफ टूटने वाला नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, संतत फलन होगा। ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा संतत होगा। इसको ग्राफ से बता दिए कि यह ग्राफ किसी भी बिंदु पे टूट नहीं रहा, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, इसलिए यह फंक्शन हमेशा क्या है, संतत है। तो ये तो हम लोग ग्राफ मेथड से समझ गए। दूसरा हम लोग समझेंगे इसका पॉइंट से। अब समझिए पॉइंट, क्या पॉइंट से समझेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन मतलब बहुपदीय फलन हमेशा संतत फलन होता है। कैसा होता है, हमेशा संतत फलन होता है, संतत फलन होता है। अब बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, तो वैसा होता है, लिख देते हैं एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल में पोलिनोमियल फंक्शन का एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 5 है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस में 6x प्लस में और 2 है। ये सब क्या है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 6 है। ये सब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। कैसे सर, जो एक्स बाई में, एफ एक्स को बोलते हैं बाई, जो एक्स बाई में फंक्शन हो वो तो आपका पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता, बहुपदीय फलन कहलाता। ते पोलिनोमियल फंक्शन पहचान गए, ये सब हमेशा क्या होता है, संतत होता है। दूसरा पॉइंट
क्या हम लोग देखेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन संतत होता है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक फलन हमेशा हमेशा क्या होता है? संतत फलन होता है। मापांक फलन भी हमेशा क्या होता है? संतत फलन होता है। अब मापांक फलन कैसा होता है सर? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स हो गया, जैसे में एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस में 5 हो गया, जैसे में एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस में 2 हो गया। ये सब क्या है? मापांक फलन। ये सभी फंक्शन हमेशा क्या होता है? संतत। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे टूटता नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? संतत फलन होता है। और पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, इसको थोड़ा रफ कर लेते। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा, लॉगरिथमिक मतलब लघु गणकीय फलन हमेशा क्या होता है? संतत फलन होता है। हमेशा कैसा फलन होता है? संतत फलन होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझिए लघु गणकीय फलन का। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझते हैं, थर्ड पॉइंट। अब लघु गणकीय फलन कैसा होता है सर? जैसे एफ एक्स बराबर क्या आ गया? लॉग एक्स। तो ये क्या ना हमेशा संतत होता है। और चौथा पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में सर चर घातांकी फलन हमेशा क्या होता है? संतत फलन होता है। अब एक्सपोनेंशियल कैसा है? जैसे एग्जांपल में समझिए, एक्सपोनेंशियल कैसा होता है? एफ एक्स बराबर रहेगा ई के पावर एक्स को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमेशा क्या होता है? संतत फलन होता है। एफ एक्स बराबर रह सकता है 1 के पावर एक्स। ये सब क्या है? सभी के सभी संतत फलन है। पांचवा पॉइंट में देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा संतत फलन होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा क्या है? संतत फलन। जब साइन और कॉस का जब ग्राफ हम लोग अब पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ ये सब पढ़ाया हुआ है। तो ये सब हम लोग जब उसका साइन का और कॉस का ग्राफ देखे तो क्या ना उसका लगातार ग्राफ जाता है। तो ये किसी भी बिंदु पर ये दोनों का ग्राफ नहीं टूटता है, इसलिए ये साइन और कॉस हमेशा क्या होता है? संतत फलन होते हैं। और छठा पॉइंट में हम लोग समझेंगे, यदि एफ एक्स और जी एक्स क्या, यदि एफ एक्स और जी एक्स दो संतत फलन हो, तब मतलब एफ एक्स भी और जी एक्स भी दोनों संतत फलन हो, तब एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स माइनस में जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी संतत फलन होगा। मतलब यहाँ पे नहीं समझे बात को, ध्यान से समझेंगे। यदि एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन संतत है
तो दोनों संतत फलन का जोड़ घटाव गुना भी क्या होते, संतत फलन ही होते। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ और जी एक्स बराबर दिया हुआ है साइन। तो एफ एक्स कैसा है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। जी एक्स कैसा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स तो संतत होता ही है और एफ एक्स भी क्या है, ये एक्स भी संतत होता है। तो ये दोनों एफ एक्स भी संतत है, जी एक्स भी संतत है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो x प्लस में साइन एक्स प्लस साइन एक्स भी क्या होगा, संतत फलन होंगे। क्या होंगे, संतत। इसको जोड़ दे या गुना कर दे या घटा दे, क्या होगा, संतत फलन ही होगा। क्या होगा, संतत फलन। ये पॉइंट हम लोग समझ गए। अब लास्ट पॉइंट समझेंगे 7। तो पॉइंट नंबर 7 हम लोग समझेंगे। क्या पॉइंट नंबर 7, यदि एफ एक्स और जी एक्स दो संतत फलन हो तब एफ एक्स बटा जी एक्स भी संतत फलन होगा जहां जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ सर, एफ एक्स और जी एक्स दोनों संतत फलन है तो दोनों का भाग भी क्या होगा, संतत फलन ही होगा। लेकिन जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, संतत फलन। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक समझाते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोगों के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पे क्या ना, एक्स प्लस में 5, राइट। और जी एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस में और 3 ये दिया हुआ। अब यहाँ पे कह दे एफ एक्स बटा जी एक्स। तो एफ एक्स दिया हुआ एक्स प्लस में 5 और जी एक्स दिया हुआ एक्स प्लस 3। ये संतत फलन होंगे कब, जब x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x का मान -3 नहीं होगा तब यह फंक्शन संतत होगा। क्योंकि अगर x का वैल्यू -3 रख देंगे तो बटा में 0 आ जाएगा। जब फंक्शन बटा में 0 आ जाएगा तो फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x बराबर -3 नहीं होगा और सभी बिंदु पर ये फंक्शन क्या है, संतत है। क्लियर हो गया। तो एफ एक्स बटा जी एक्स कैसा फंक्शन बन गया, एक नया फंक्शन बन गया एच एक्स एक्स प्लस में 5। ये संतत फलन है। कब नहीं है, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर सभी बिंदु पर क्या है, संतत है। तो ये हम लोग को पॉइंट इतना याद रखना पड़ेगा। ये सभी पॉइंट आपका यूज होगा जब हम लोग रोलेज थ्योरम और लेग्रांजे मीन पढ़ेंगे। तो ये बड़ा काम का है, तो ये हम लोग कंसेप्ट वहां यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हम लोग 3 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से एक बार रीडिंग करेंगे हम लोग। कह रहा निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ x -5। तो कैसा फंक्शन है, तो बोल दीजिए एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। इसलिए एफ एक्स क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। ये हो गया आंसर। ऐसे बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। नहीं तो दूसरा तरीका वो ग्राफ बना देना। तो इसका ग्राफ खींच दीजिए और ग्राफ से ही दिखा दीजिए कि संतत है। अब क्वेश्चन नंबर समझिए दूसरा इसी का।
तो क्या करा ना, दूसरा में एफ एक्स बराबर दिया हुआ 1/x माइनस 5 और कह दिया है x डज नॉट इक्वल टू 5 और x 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन संतत है। क्यों? एफ एक्स बराबर कि ऊपर में क्या है 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। नीचे में x माइनस 5 क्या है पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे इसको रख कर सकते यस, ध्यान देंगे। तो कह देंगे यहाँ पे कांस्टेंट और पोलिनोमियल, कांस्टेंट और पोलिनोमियल फंक्शन क्या हमेशा क्या होते हैं संतत फलन होता है। हमेशा क्या होता है संतत फलन होता है। तो दो संतत फलन का भाग भी क्या होता है संतत ही होता है। अभी सिखाएं तो यहाँ पे कह देंगे और एफ एक्स, तो दो संतत फलन का भाग क्या होता है संतत, कह देंगे एफ एक्स क्या है संतत और फलन है किस पे और संतत फलन है जहां बोलना पड़ेगा जहां x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x डज नॉट माइनस 5 के इधर ले जाएंगे प्लस हो गया। एक क्वेश्चन नंबर और सेकेंड। तीसरा का देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तीसरा का क्वेश्चन नंबर ए आपका बी था और ए आपका क्वेश्चन नंबर सी है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस में 25 है, माइनस में 25 और प्लस में x माइनस 5 और x डज नॉट इक्वल टू 5 इसमें भी। तो ऊपर कैसा फंक्शन है, ऊपर देखिए पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 मतलब पोलिनोमियल, x माइनस 5 मतलब पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है। तो कह देंगे दो पोलिनोमियल फंक्शन का भाग, दो पोलिनोमियल फंक्शन का भाग भी क्या होता है संतत फलन होता है। क्या होता है संतत फलन होता है। तो कह देंगे एफ एक्स क्या है संतत फलन है और जहां x माइनस में 5 डज नॉट इक्वल टू ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x डज नॉट इक्वल टू माइनस को धरे जाएंगे प्लस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5 पर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया थर्ड का सी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या करा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी यहां से रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर और डी, तो थर्ड का डी कर रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5 ये दिया हुआ। अब ये अभी हम लोग पॉइंट में पढ़े कि ये फंक्शन कैसा मॉडुलस फंक्शन है क्योंकि मॉड में है, तो इसको बोल दीजिए एफ एक्स मापांक फलन। मापांक मतलब मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन है, तो मापांक फलन हमेशा क्या होता है संतत होता है, इसलिए एफ एक्स क्या है संतत फलन है। तो ये लिख दिए एफ एक्स संतत फलन है। तो ये हो गया आंसर, बस इतना ही। नहीं तो आप दूसरे तरीके से इसका ग्राफ बना लीजिए। इसका आप बोलेंगे ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये सब ग्राफ आपको 11th में पढ़ा दे, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ 11th में इनक्वालिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट समझते कि ये मॉडुलस फंक्शन क्या होते संतत फलन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। तो अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेंगे। तो आज इतना ही तक स्टूडेंट, थैंक यू, शुक्रिया। लगातार बने रहिए, सारा आपका कैलकुलस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।